डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में खंड खा व्यवहारिक व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर उपसर्ग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करने से पहले हमें शब्द निर्माण की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। शब्द निर्माण भाषा की लगातार चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। मूल शब्द के प्रारंभ में शब्दांश को लगा करके, मूल शब्द के अंत में शब्दांश को लगा करके तथा 2 स्वतंत्र शब्दों के मेल के द्वारा। यदि हम मूल शब्दों के प्रारंभ में शब्दांश का प्रयोग करते हैं तो वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द के अंत में हम शब्दांश का प्रयोग करके नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तो वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। 2 स्वतंत्र शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है और समास की प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ नया शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। इस तरह से मैंने आपको यह सब संक्षेप में समझा दिया था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उपसर्ग के कौन कौन से भेद होते हैं। उपसर्ग के भेद हिंदी भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्द आकर घुल मिल गए हैं, इसलिए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग इन शब्दों के साथ ही आकर भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं। हिंदी भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्द आकर के प्रयोग किए जा रहे हैं। इन शब्दों के द्वारा हिंदी भाषा को बनाया जा रहा है। हिंदी भाषा के नए नए शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। शब्दों की तरह उपसर्गों को भी स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आकर के प्रयोग किए जा रहे हैं। नंबर 2, तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग हिंदी भाषा के शब्दांश हैं। आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो अरबी भाषा, फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा इत्यादि अन्य विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। इस तरह से स्रोत के आधार पर उपसर्गों को 3 रूप में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम संस्कृत भाषा से आए हुए उपसर्ग। जो उपसर्ग तत्सम अर्थात संस्कृत शब्दों के साथ हिंदी में आ गए हैं और तत्सम शब्दों के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर नवीन शब्दों की रचना करते हैं, वे सब तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तत्सम अर्थात संस्कृत के उपसर्गों, उनके अर्थ तथा उनसे निर्मित कुछ प्रमुख शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो उपसर्ग संस्कृत शब्दों के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तत्सम उपसर्ग निम्न हैं तथा उनसे बने हुए शब्द अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उपसर्ग है अति। अति उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर के लिए, अधिक के लिए, सीमा से बढ़ जाना। इस तरह से 3 अर्थों में अति उपसर्ग प्रयोग किया जाता है। अति उपसर्ग एक तत्सम उपसर्ग है। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द होंगे। अति उपसर्ग जब क्रमण मूल शब्द में जुड़ता है तो शब्द बन जाता है अतिक्रमण। इसी तरह से अति उपसर्ग जब भार मूल शब्द में जुड़ता है तो शब्द बनता है अतिभार। इसी तरह से आवश्यक मूल शब्द में जब अति उपसर्ग जुड़ जाता है तो नया शब्द बनता है अत्यावश्यक। इसी तरह से उक्ति मूल शब्द में जब अति उपसर्ग जुड़ता है तो नया शब्द बनता है अत्युक्ति। इस तरह से यह आपके शब्द बने हुए हैं, इन्हें आप देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगला उपसर्ग है अधि। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ, अतिरिक्त। यह सभी
अधिशब्द के अर्थ हैं। अधिशब्द के अर्थ अधि उपसर्ग के अर्थों से निर्मित नए शब्द बनते हैं। अधि प्लस नायक बराबर अधिनायक। इसमें नायक शब्द मूल शब्द है, अधि उपसर्ग है। इस तरह से मूल शब्द के प्रारंभ में अधि उपसर्ग जुड़ा है और नया शब्द बना अधिनायक। इसी तरह से करण मूल शब्द में अधि उपसर्ग जुड़ता है तो नया शब्द बनता है अधिकरण। इसी तरह से नियम मूल शब्द में जब अधि उपसर्ग जुड़ता है तो नया शब्द बनता है अधिनियम। इस तरह से आपके अधि उपसर्ग जोड़कर निम्न शब्द दिए गए हैं, इन्हें देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।